दोस्तों, आज की कहानी जो है वो आप लोगों को अंदर तक हिला के रख देगी। समाज की सच्चाइयों को जानने का हमें पूरा हक है और समाज में जो सच्ची घटना हो रही है उसको बताने की मैं पूरी कोशिश करता हूं अपने कहानी के माध्यम से। एक 21 साल की लड़की अपने पिता को खाना खिला के और पिता के ही कमरे में उन्हीं के बिस्तर पर सोने चली जाती है। पिता जब खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने जाते हैं रात्रि में, तो वो देखते हैं कि उनकी जो बड़ी बेटी थी, जो 21 साल उसका उम्र था, वो उन्हीं के बिस्तर पर उन्हीं के कमरे में सो रही है। तो पिता को आश्चर्य होता है क्योंकि सारे घरों में, उनके घरों में सभी परिवार के लिए सेपरेट कमरे थे। उनकी बड़ी बेटी के लिए उनका एक छोटा बेटा रहता है, एक छोटी बेटी रहती है, उनके लिए, सारे लोगों के लिए सेपरेट कमरे थे। तो उसके बाद भी बड़ी बेटी इनके कमरे में आती है सोने के लिए, तो पिता को आश्चर्य होता है। लेकिन वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटी का नाम जो है वो पूजा रहता है, तो अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटा पूजा, क्या बात है, आज तुम मेरे कमरे में सोने आ गई हो। तो पूजा बोलती है कि पिताजी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मुझे डर भी लग रहा है। पिता जो है वो सोचते हैं कि बड़ी हो गई है लड़की, स्वाभाविक सी बात है, माँ है नहीं, क्योंकि वो जो पिता होते हैं, उनकी पत्नी यानी कि उस लड़की पूजा की माँ 2 साल पहले गुजर चुकी थी। तो पिता सोचते हैं कि माँ है नहीं तो बड़ी बेटी है, लड़की हो गई है, तो इसको हो सकता है डर लगता हो किसी कारणवश। तो वो जो है वो अपने बेटी को अलाउ करते हैं कि ठीक है, तुम यहाँ पर सो सकती हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद सेम बिस्तर रहता है, पिता भी खाना खा के आते हैं तो रात्रि में उसी बिस्तर पर विश्राम करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे रात बीतती है, रात करीब मध्य रात्रि पार हो जाती है, तो बेटी जो पूजा थी वो अपने पिता को स्पर्श करती है। पिता को महसूस नहीं होता है कि चलो ठीक है, बेटी है, डर लग रहा हो, छू रही होगी। लेकिन जब स्पर्श दूसरे तरीके का होने लगता है, उन्हें अनुभव होता है कि ये स्पर्श जो है वो एक बेटी की स्पर्श नहीं है, एक प्रेमिका की, एक पत्नी की स्पर्शता है। तो उनका भी मन जो है, बहुत साल से उनकी पत्नी थी नहीं, उनका भी मन बेचैन हो जाता है और दोनों एक दूसरे को स्पर्श करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे की जो रिश्ता है, बेटी ये भूल जाती है कि ये मेरे पिता हैं और पिता जो है वो भी भूल जाते हैं कि ये मेरी बेटी है, और दोनों के बीच में स्पर्श करने का जो सिलसिला है वो बढ़ जाता है। और मध्य रात्रि के बाद ये दोनों आपस में एक प्रेमी प्रेमिका की तरह, एक पति पत्नी की तरह शारीरिक संबंध बना लेते हैं। दोस्तों, ये बात जब आस पड़ोस के लोगों को पता चलती है, रिलेटिव को पता चलती है, तो लड़की अपने पिता की इज्जत को बचाने के लिए, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए कुछ ऐसा करती है जिसको सुनकर इनके परिवार के लोगों को, आस पड़ोस के लोगों का दिल दहल जाता है और वो बहुत ही दुखी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी विथ यू चैनल में। दोस्तों, मैं एक अलग प्रकार की कहानी लेकर आज आया हूं। आप लोगों को बहुत ही रोमांचित होगा और ज्ञानवर्धक कहानी है। आप लोगों से बस यही प्रार्थना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, कहानी अच्छी लगे, तो आप अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, ताकि ज्ञान की जो ये मैं सागर बहाना चाहता हूँ वो रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे और आप लोग मेरे कहानी को पूरा एंजॉय करें। दोस्तों, ये कहानी जो है वो मध्य प्रदेश की सागर जिले की है। एक प्रेमलाल नाम के व्यापारी रहते हैं। उनका उम्र जो है वो 45 साल बताया गया है। प्रेमलाल की बड़ी बेटी, जिसका नाम पूजा था, उसकी उम्र थी 21 साल, वो ग्रेजुएशन कर रही थी। उनके बाद एक और लड़की थी जिसकी उम्र थी 15 साल। सबसे छोटा उनका एक और लड़का था जिसकी उम्र थी 10 साल। सारे परिवार जो है वो सक्षम थे, ये व्यापारी आदमी थे और अच्छा थे, तो सारे लोगों का जो है जीवन अच्छा कट रहा था। पूजा की माँ यानी कि प्रेमलाल की पत्नी का जो है वो देहांत 2 साल पहले हो चुका था। तो बच्चों के बीच में माँ का प्यार तो था नहीं, लेकिन प्रेमलाल इन लोगों को अच्छे से रख रहे थे और दोनों, मतलब सभी लोगों का अच्छा से भरण पोषण चल रहा था। कुछ दिनों के बाद प्रेमलाल को ये एहसास होता है कि सभी के जीवन में तो पिता का प्यार है, लेकिन उनके जीवन में कुछ कमियां हैं।
जिसके कारण प्रेमलाल जो है वो दोबारा से विवाह करने की तरफ सोचते हैं। वो सोचते हैं कि अभी बच्चे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े हैं नहीं, इन बच्चों के लिए अगर माँ को लेकर आते हैं प्रेमलाल तो बच्चों की भी परवरिश हो जाएगी और प्रेमलाल का भी समय अच्छा से कट जाएगा। ऐसा सोचकर प्रेमलाल जो है वो अपने रिलेटिव्स से, अपने आस पड़ोस के लोगों से फ़ोन पे या डायरेक्ट दूसरी शादी की बातें करते हैं। ये बातें जो है वो सारे बच्चे सुनते हैं, क्योंकि लेकिन क्या है कि सारे बच्चे तो छोटे होते हैं, लेकिन प्रेमलाल की जो बड़ी बेटी होती है वो 21 साल की थी और उसे ज्ञान हो चुका था और वो समझती थी कि दूसरी माँ अगर आती है तो हम लोगों को अच्छे से नहीं रख पाएगी, हम लोगों को कष्ट देगी। मैं तो 21 साल की हो चुकी हूँ, कुछ दिनों के बाद मेरी शादी हो जाएगी, मेरी छोटी बहन की भी कुछ दिनों के बाद शादी हो जाएगी, लेकिन छोटे भाई की उम्र अभी 10 साल थी और 10 साल की उम्र ज़्यादा नहीं होती है, तो इसलिए वो छोटे भाई के लिए ज़्यादा चिंतित थी कि नई माँ आएगी तो छोटे भाई की परवरिश अच्छे से नहीं कर पाएगी, वो उसे हो सकता है कष्ट देगी। 21 साल की पूजा जो है वो बहुत ही गहरी सोच में रहती है, हमेशा टेंशन में रहती है कि मेरे पिता दोबारा शादी करने जा रहे हैं। इस बात को लेकर पूजा जो है वो स्कूल जाती है तो अपने एक फ्रेंड से बोलती है कि जिसका नाम श्रुति होता है, श्रुति से अपने बात को शेयर करती है। पूजा बोलती है कि देखो यार, ऐसा है, मेरे पिता दूसरी शादी करने जा रहे हैं, तो मेरी माँ जो दूसरी आएगी वो हम लोगों को अच्छे से रखेगी नहीं रखेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो श्रुति जो है वो थोड़ी बड़ी रहती है, इसके मुकाबले उसकी उम्र 22 साल होती है। वो बताती है कि देखो, मेरे अनुभव के अनुसार ऐसा है कि तुम्हारे पिता को तुम लोगों की उतनी चिंता नहीं है जितना उनको अपने बारे में चिंता है, यानी कि वो दूसरी शादी केवल और केवल अपने लिए करना चाहते हैं, ना कि तुम लोगों की परवरिश के लिए। हमारे जो पिता की जो शारीरिक इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। अगर किसी भी प्रकार की उनकी शारीरिक इच्छा को पूरी कर दिया जाए तो वो दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो तुम लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, ज़्यादा वो अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो अभी 45 साल के हैं, अभी जवान हैं, तो उनकी उम्र बाकी है। वो सोच रहे हैं कि मेरा जीवन कैसे कटेगा। ये बात जब पूजा सुनती है तो उसको अंदर तक मतलब कचोटता है, वो अंदर तक सोचने में मजबूर हो जाती है कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरे पिता की जो है वो दूसरी शादी ना हो और हम लोगों के भाई बहन का जो है जीवन जो है वो खराब होने से बच जाए। इस बात को गहराई से सोचते हुए पूजा को जो है वो श्रुति ही बताती है कि अगर उनकी जो है शारीरिक इच्छा को पूरी कर दी जाए तो तुम्हारी दूसरी माँ नहीं आएगी और तुम लोगों को कोई प्रकार का कष्ट नहीं होगा, तुम लोग जैसे रहते हो उसी प्रकार से रहोगे। पूजा जो है अभी भी बच्ची ही थी, तो उसको इस बात की जरा सा भी ज्ञान नहीं था और वो इस बात को गहराई से ले लेती है कि पिता की शारीरिक इच्छाओं को पूरा करना है। इसलिए वो ये डिसीजन लेती है कि और कोई तो नहीं, और किसी पे विश्वास किया नहीं जा सकता है। अगर किसी को मैं अपने रिलेटिव्स को भेजती हूँ तो वो मेरी माँ बन बैठेगी, मेरे सारे प्रॉपर्टी को कैप्चर करेगी, हम लोगों को कष्ट देगी, फिर से वही बात हो जाएगी। तो वो ये डिसीजन लेती है अपने आप में, उसको अपने आप में ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इस बात को वो खुद पूरा करेगी। इसी बात को सोचते हुए एक दिन पूजा अपने पिता को खाना खिलाकर उनके कमरे में सोने के लिए चली जाती है। पिता खाना खाकर थोड़ा सा इधर उधर वॉक करते हैं, टहलते हैं। उसके बाद जब अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं तो अपनी बड़ी बेटी पूजा को देखते हैं कि वो उन्हीं के कमरे में उन्हीं के बिस्तर पर सो रही है। वो पूछते हैं बेटी से कि क्या बात है, आज तुम मेरे कमरे में सो रही हो। तो पूजा बताती है कि पिताजी, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मुझे डर भी लग रहा है। रामलाल सोचते हैं कि बड़ी बेटी है, उम्र भी हो चुकी है और इसकी माँ भी नहीं है, तो इस बात को लेकर इसको डर लग रहा हो, तो इसलिए वो जो है उस अपनी बेटी को, पूजा को अपने साथ सोने के लिए परमिशन दे देते हैं। थोड़ी देर के बाद जब मध्य रात्रि बीतती है, आधी रात पार होते हैं, तो पूजा जो है उनको स्पर्श करती है। रामलाल को ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है, वो एक जनरल स्पर्श मानकर सो जाते हैं। लेकिन आधी रात के बाद जब स्पर्श बढ़ने लगता है, उनकी बेटी जो है पूजा जो है वो उनको दूसरे तरीके की छूने लगती है, तो रामलाल को यह एहसास होता है कि ये कोई स्पर्श बेटी वाली नहीं है, ये एक प्रेमिका की स्पर्श है, ये एक पत्नी वाली स्पर्श है। तो रामलाल जो है
वो भी भावुक हो जाते हैं और उनकी भी पत्नी 2 साल से नहीं थी, तो उनकी भी इच्छाएं जागृत हो जाती है और वो भी अपनी बेटी को भूल जाते हैं। बेटी पूजा भी भूल जाती है कि ये मेरे पिता रामलाल हैं, रामलाल भी ये भूल जाते हैं कि मेरी बेटी पूजा है, और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाता है। पूरी रात ये कहानी चलती है। उसके बाद दूसरे दिन से सामान्य हो जाता है। उसके पिता भी दूसरी शादी के लिए कोई भी किसी भी रिलेटिव को नहीं फ़ोन करते हैं, ना बोलते हैं। इस बात को देखकर सुनकर पूजा बहुत खुश हो जाती है कि जो मैं चाहती थी अपने भाइयों के लिए, अपने लिए, कि मेरी दूसरी माँ ना आए, वो मैं देख रही हूँ कि हो सकता है पूरा हो जाए। पिताजी दूसरी शादी नहीं करेंगे। उसके बाद ये सिलसिला जो है बाप बेटी का, वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। इन लोगों के बीच बातें जो हो रही थी वो होने लगी, और इसकी भनक जो है वो धीरे धीरे उनके पड़ोस में रिलेटिव्स लोग को भी लगने लगी, क्योंकि कोई भी बात छुपाए नहीं छुपती है। एक दिन अचानक रामलाल को पता चलता है कि उनकी बेटी जो है, जिसके साथ वो संबंध बना रहे थे, वो प्रेग्नेंट है। ऐसा उनको जब मालूम चलता है तो वो अपने बेटी को बताते हैं। बेटी भी डर जाती है, क्योंकि रामलाल की जो है इज्जत का, प्रतिष्ठा का सवाल था। दोनों के बीच में ये डिसाइड होता है कि इस बच्चे को गिरा दिया जाए, एबॉर्ट करा दिया जाए। दोनों के बीच में ऐसी बातें होती है। उसके बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। पड़ोसियों को मालूम चलता है, वो कंफर्म हो जाते हैं, तो इस बात को लेकर वो थाने में जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक समाज का घिनौना काम है और उन लोगों के घर में हो रही थी। तो पड़ोसी भी आपस में डिसीजन लेकर थाने में मुखिया को, सरपंच को जाकर बताते हैं कि रामलाल के यहाँ ऐसा हो रहा है। इस बात की जब पुष्टि होती है और सारे लोग जब जान जाते हैं, पूरे समाज में इनकी थू थू होने लगती है। सारे लोग इनको अपने सोसाइटी से बाहर भगाने लगते हैं। तो इनकी बेटी जो है पूजा थी, वो अचानक एक दिन रात को पंखे में फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है, क्योंकि उसके पास अपने पिता की इज्जत को बचाने का, अपनी इज्जत बचाने का और कोई उपाय नहीं था। वो तो एक नेक इरादे से अपने पिता के साथ ऐसा कर रही थी कि उसके भाई को, उसकी बहन को दूसरी माँ आकर कोई कष्ट न दे, लेकिन उसे क्या पता था कि वो जिस नेक इरादे के साथ ये काम कर रही है, उससे भी भयानक परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। और अंत में पूजा जो है वो अपने प्राण को दे देती है। पुलिस आती है, निरीक्षण करती है, और उसे जब निरीक्षण करने पे सारा माजरा समझ में आता है, सारा माजरा पता चलता है, तो वो रामलाल को गिरफ्तार करके ले जाती है और उसे अभी सज़ा हो रही है, और अभी तक वो रामलाल जो है वो जेल में है। ये सच्ची घटना है दोस्तों, मध्य प्रदेश की है। मैं आप लोगों को ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ, आप लोग सजग रहें। बाप बेटी का रिश्ता तो बहुत ही पूजनीय, आदरणीय होता है। जब यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप दूसरे रिलेशन में, दूसरे रिश्तेदारों पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए आप सजग रहें, सतर्क रहें, और अपने सारे रिलेटिवों को ये, अगर हो सके तो इसको आप वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह के ज्ञानवर्धक कहानी, सच्ची घटना आप लोगों को बताकर आप लोगों को अलर्ट करता रहूं, सतर्क करता रहूं। मिलता हूं दोबारा किसी अच्छे कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।